आजकल बच्चे इंग्लिश राइटिंग तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि स्कूल में और घर पर बच्चे को इंग्लिश के लिए ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है। बट हिंदी लिखने के टाइम पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो जब भी आप बच्चों को हिंदी राइटिंग सिखाए तो सबसे पहले उन्हें बेसिक स्ट्रोक सिखाइए। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, सेकेंड कर्व, इसके बाद फिर स्लैंटिंग लाइन और ये वाली स्लैंटिंग लाइन। इस तरह से आपको ये बेसिक स्ट्रोक बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है। जब बच्चे ये बेसिक स्ट्रोक सीख जाए, जब इस पे वो अच्छे से उनका हैंड कमांड हो जाए, बच्चे अच्छे से इन कर्व को बना पाए, तो उसके बाद फिर आप बच्चों को हिंदी राइटिंग सिखाइए। तो सबसे पहले आप जब हिंदी राइटिंग बच्चे को सिखा रहे हैं ना, तो आप सबसे पहले बच्चे को स्वर लिखना सिखाइए। यूँ नहीं कि आप स्वर और साथ में व्यंजन एक साथ बच्चे को सिखाएं, इससे बच्चा कंफ्यूज होता है। तो सबसे पहले आप बच्चे को स्वर सिखाइए। तो आप जब स्टार्टिंग कर रहे होंगे तो आपको सबसे पहले बच्चे को 4 लाइन से स्टार्ट करवाना है। स्कूल में भी बच्चों को 4 लाइन से ही हिंदी लिखना सिखाया जाता है। इसमें बच्चे कर्व वगैरह बहुत ईजीली बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप बच्चे को सिखाइए। ऊ बनाना हम बच्चे को सिखाएंगे, तो उसके लिए ऊपर की 2 लाइन में 1 कर्व और नीचे की 2 लाइन में सेकेंड कर्व। अगेन ऊपर की 2 लाइन में 1 कर्व, नीचे की 2 लाइन में सेकेंड कर्व। और याद रखिए जो हमारा सेकेंड कर्व है वो सेकेंड लाइन तक टच होना चाहिए। 1 कर्व, सेकेंड कर्व एंड ये यहाँ तक सेकेंड लाइन तक टच हुआ। ओके, आप बच्चों को इस तरह से बोल बोल के सिखाइए। तो सबसे पहले हम बच्चे को ऊ बनाना सिखाएंगे, क्योंकि ऊ के बाद ही ऊन का, अनार का, आम का, ओखली का, औरत का, इससे सब कुछ बनेगा। अब हम बच्चे को ऊ के बाद अ बनाना सिखाएंगे। तो आप बच्चे को बोलिए कि सबसे पहले हम ऊ बनाएंगे, ऊ के बाद वहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। और याद रखिए इस कर्व से हमें इस स्लीपिंग लाइन को टच नहीं करना है। जब भी आप बच्चे को स्टार्टिंग में सिखाते हैं ना, तो आप उससे ये बोलिए ताकि आगे फ्यूचर में जाके वो इस बात को भूले ना और वो अच्छे से बना सके। तो इस तरह से आप बताइए कि ऊपर की 3 लाइन में ही हमें लिखना है। इस तरह से स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन। अगेन ऊपर की 2 लाइन में 1 कर्व, नीचे की 2 लाइन में सेकेंड कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। अब अ के बाद हम आ बनाएंगे। तो अगेन उसके लिए पहले हमने ऊ बनाया, ऊ को हमने फिर अ बनाया और एक और यहाँ पे हमने स्टैंडिंग लाइन बनाई और ये हमारा बन गया आ। 1 कर्व, 2 कर्व, स्लीपिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन एंड ऊपर एक स्लीपिंग लाइन, ये बन गया आ। कर्व, सेकेंड कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन। इस तरह से आपको हर बार बच्चे को बोल बोल के सिखाना है ताकि उसको ये कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन ये बहुत अच्छे से रट जाए, जिससे वो कभी लाइफ टाइम ना भूले और कोई गलती ना करे। तो अब इस तरह से ऊ से हमने अ आ बना लिया है। अब हम ऊन का बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हमें ऊ बनाना पड़ेगा, 1 कर्व, 2 कर्व और फिर हमें यहाँ से एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन बना के इस तरह से कर्व बना देना उसको, ऐसे इस तरह से। अगेन 1 कर्व, 2 कर्व एंड बीच में छोटा सा इस तरह से कर्व बनाना है। ये बन गया ऊन का। 1 कर्व, 2 कर्व, बीच में इस तरह से छोटा सा हल्का सा कर्व। 1 कर्व, 2 कर्व और ये हल्का सा कर्व बन गया। ये हो गया हमारा ऊन का। अब इसके बाद बच्चे को हम ई बनाना सिखाएंगे। छोटी सी एक हमें स्टैंडिंग लाइन बनानी है, फिर एक कर्व बनाना है जो इस लाइन को टच करेगा, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर की 2 लाइन में 1 कर्व, फिर सेकेंड कर्व, थर्ड लाइन को टच करता हुआ छोटी सी स्लैंटिंग लाइन। अगेन हमें यहाँ पे एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, 1 कर्व, सेकेंड कर्व एंड स्लैंट लाइन। अगेन छोटी सी एक स्टैंडिंग लाइन, 1 कर्व, 2 कर्व एंड स्लैंट लाइन। 1 कर्व, 2 कर्व, सेकेंड कर्व हमें थर्ड लाइन तक पहुंचा के एक स्लैंट लाइन बना देनी है। तो इस तरह से हमारा ई इमली का बन चुका है। अब एक बनाने के लिए अगेन हमें पहले इमली बनानी पड़ेगी। 1 कर्व, 2 कर्व और ऊपर हमें इस तरह से एक कर्व बनाना है। ये हमारी बन गई ईक का।
इसके बाद अगेन हमें इमली बनानी, पहले 1 कर्व, 2 कर्व, स्लैंट लाइन और ऊपर इस तरह से कर्व बनाना है। 1 कर्व, 2 कर्व और ऊपर कर्व, 1 कर्व, 2 कर्व और ये हमारा बन गया ई का। इसके बाद हम फिर बच्चे को एड़ी का बनाना सिखाएंगे। तो इसके लिए एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लैंट लाइन, अगेन एक स्टैंडिंग लाइन और एक छोटा सा इस तरह से हल्का सा कर्व बना देंगे। स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और कर्व, ये बन गया ए। स्टैंडिंग लाइन, स्लैंट लाइन, छोटा सा यहाँ पे इस तरह से कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंट लाइन, स्टैंडिंग लाइन और कर्व, ये हमारा बन गया ए। इस तरह से फिर आप ऐनक का बनाना सिखाएंगे। उसके लिए स्टैंडिंग लाइन, स्लैंट लाइन, इस तरह से हल्का सा यहाँ पे कर्व देना है स्लीपिंग लाइन में, और ऊपर जो सेकंड लाइन है ना स्टैंडिंग लाइन, इसके ऊपर से हमें मात्रा लगानी है। तो ये बन गया हमारा ए ऐनक का। अगेन पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लैंट लाइन, स्टैंडिंग लाइन और हल्का सा कर्व, ऊपर स्लीपिंग लाइन और सेकेंड वाली स्टैंडिंग लाइन के ऊपर मात्रा लग जाएगी। इस तरह से पहले हमने ऐनक का बनाया, एड़ी का बनाया और ऊपर इस तरह से मात्रा लगा दी ए, और जो सेकंड स्टैंडिंग लाइन के ऊपर हमें मात्रा लगानी है। तो ये हमारा ऐनक का बन गया। अब यहाँ पे हमने जो बेसिक हैं वो सीख लिए हैं। अब आपने उ आ तो पहले ही बनाना सीख लिया है, इनके थ्रू आप ओ और औरत का तो बहुत इजीली बना सकते हैं। तो ओखली का बनाने के लिए आपको सबसे पहले अ बनाना है, उसके आगे एक स्टैंडिंग लाइन और जो सेकेंड स्टैंडिंग लाइन है ना उसके ऊपर हमें इस तरह से मात्रा लगानी है। तो ये बन गया ओखली का। पहले ऊ बनाओ, फिर यहाँ पे ऊ में हम एक आ बना के ऊपर सेकेंड वाली स्टैंडिंग लाइन पे इस तरह से स्लैंट लाइन लगा देंगे। इस तरह से ऊपर छोटा सा सर्कल बना के स्लैंट कर देंगे तो ये मात्रा बन जाएगी। ये हमारा ओखली का तैयार है। इसके बाद औरत का। औरत के लिए हमें इस तरह से अगेन पहले ओखली का लिखेंगे और जो सेकंड वाली स्टैंडिंग लाइन है उसके ऊपर से हमें 2 मात्राएं लगानी पड़ेगी। पहले हमने ओ लिखा और जो सेकंड वाली स्टैंडिंग लाइन है उसके ऊपर से हमने 2 मात्राएं लगा दी। तो ये बन गया ओ औरत का। इस तरह से आप बच्चे को ये सब बोल बोल के सिखाएंगे। अगर आप बोल बोल के सिखाते हैं ना तो बच्चे कभी भी भूलते नहीं है, उनको माइंड में रहता है कि मुझे कहाँ पे कर्व बनाना है, कहाँ पे स्टैंडिंग लाइन बनानी है। अब अंगूर का बनाने के लिए बच्चे को बोलिए कि सबसे पहले हम अनार का बनाएंगे और ऊपर एक ऐसे छोटा सा डॉट लगा देंगे। तो ये बन गया अंगूर का। अ बनाया, ऊपर एक डॉट बनाया, अंगूर का। अगेन अ बनाया, ऊपर एक छोटा सा डॉट बनाया, ये हमारा अंगूर का बन चुका है। इसके बाद अह बनाना भी सेम ऐसा ही है। पहले हमने अनार का बना लिया और इस तरह से आगे हमने 2 डॉट लगा लिए, तो ये बन गया अह। अगेन अ बनाया, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इस तरह से 2 डॉट लगाए, अह। अनार का बना दिया, आगे 2 डॉट लगाए, तो ये अह। इस तरह से बोल बोल के करिए, बच्चा बहुत सिंपली सीखेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बच्चे को व्यंजन और स्वर एक साथ नहीं सिखाने हैं। रे ऋषि का बनाना हम सबसे लास्ट में सिखाएंगे क्योंकि वो टफ होता है। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक इस तरह से हमें कर्व बनाना है, फिर एक स्लैंट बनाना है और यहाँ से फिर एक स्लैंट बना के इस तरह से छोटा सा सर्कल बनाते हुए स्लैंट बना के एक कर्व बना देंगे। अगेन एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक छोटा सा इस तरह का कर्व, फिर स्लैंटिंग लाइन, फिर यहाँ से एक हल्का सा स्लैंट बना के इस तरह से स्लैंट बना के कर्व बना देंगे। ये बन गया र ऋषि का। आप मेक श्योर कीजिए कि आप पहले ये सब अ से लेके अह तक सिखा दें, उसके बाद ही सबसे लास्ट में आपको बच्चे को र ऋषि का बनाना सिखाना है, क्योंकि इसमें बच्चे को हाथ बहुत घुमाना होता है, बच्चे को टफ लग सकता है ये, तो आपको इसकी प्रैक्टिस बच्चे को करवानी पड़ेगी। तो इस तरह से आप सबसे पहले बच्चे को स्वर सिखाइए। जब बच्चा स्वर सीख जाएगा तो फिर हम व्यंजन पे स्विच करेंगे। अगेन हम एक बार फिर वापस से रिपीट कर लेते हैं कि किस तरह से हमने अ से लेके अह तक लिखना सीखा है, वो भी लाइन से।
अनार का, आम का, इमली का, ईख का, उल्लू का, ऊन का, ऋषि का, एड़ी का, ऐनक का, ओखली का, औरत का, अंगूर का, इस तरह से आप बच्चों को स्वर की प्रैक्टिस करवाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर हम हिंदी मात्राएं सीखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने हुए बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए।